आज भी इस देश को एक होने की जरूरत है सज्जनों। हमारे पास ताकत की कमी नहीं है, पर सवाल क्या है? सवाल यह है कि ताकत बिखरी हुई है। बिखरी हुई ताकत है, इसलिए लोग फायदा उठा रहे हैं। एक हो तो कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग लकड़ी की तरह हो गए, जबकि हमें लोहे की तरह होना चाहिए। कैसे? लकड़ी जब जलती है तो जो उसका एक छोर जल रहा है, तो ऊपर वाला जो छोर अपने हाथ में पकड़ा हुआ है उसको कोई खतरा महसूस नहीं होता है, क्योंकि नीचे आग लग रही है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। आधा ही लकड़ी जल जाती है तब तक भी ऊपर कोई तकलीफ नहीं महसूस होती है। लेकिन इसी वजह से धीरे 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 वो लकड़ी पूरी ही जल जाती है, क्योंकि एक साथ गर्म नहीं हुई है। लेकिन वहीं अगर लोहेरो सिरियो उन्हें अगर आग लागे तो वो एड़ो गर्म हुए कि પછી उन्हें कठू ही नहीं पकड़ सको, क्योंकि वो एक साथ गर्म होता है। बस मैं कहना चाहता हूं, जब एक साथ ताकत हमारे अंदर रहेगी, हम एक साथ रहेंगे, तो फिर हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, फिर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वरना लोग क्या सोच रहे हैं? वटे आग लगी है, अपने तो सब ठीक है। अरे वाह, ओले ओले अड़ने आ रही है। जो बांग्लादेश में हो रहा है, तो लोगों को लगता है हिंदू खतरे में है, पर बांग्लादेश में है। लेकिन बांग्लादेश में जो खतरे में हैं और जिनकी वजह से खतरे में हैं, अगर हम सोए रहे तो कल हम भी खतरे में आ जाएंगे। इसलिए हिंदुओं को जागना बहुत जरूरी है। ये एकता बहुत जरूरी है। बहुत संदेश है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं सज्जनों, 2 लाइन की कहानी सुना करके और फिर आगे बढ़ते हैं कि एकता में कितनी ताकत है। 2 शेर थे, मित्र थे, दोस्त बहुत गजब के, एक साथ बैठते, एक साथ खेलते कूदते और बड़ी मस्ती के साथ रहते। किसी बात से उन दोनों में कोई कहा सुनी हो गई तो थोड़ी दोस्ती में दरार आ गई। आजकल एक दूसरे के साथ बैठते नहीं है, वो अपना अलग रहता है, ये आजकल अलग रहता है, रहते हैं पास पास, लेकिन वो वरने मुंडो करोड़ो बैठो और ने मुंडो करोड़ो बैठो, बातचीत नहीं, कुछ नहीं। ऐसी समय बीता। एक बार कुत्तों की टोली ने एक शेर पर हमला कर दिया और शेर अकेला पड़ गया। लगभग शेर घायल होने वाला था। कुत्तों ने ऐसा हमला किया कि शेर अकेला पड़ गया। लेकिन तभी जो दूसरा शेर था, जिसकी बनती नहीं थी, उसने देखा तो वो सब छोड़ छाड़ के आया और अपने शेर के लिए शेर के पक्ष में लड़ा और कुत्तों को मार भगाया। सारे कुत्ते भाग गए। तब तीसरा एक व्यक्ति वहां ये सब तमाशा देख रहा था। उसने उस शेर से पूछा, यार तुम्हारे तो दोनों के बनती नहीं थी, तो एक दूसरे को देखते नहीं थे, साथ में खाना भी नहीं खाते, तो फिर कुत्तों की टोली ने जब तुम्हारे इस शेर पर आक्रमण किया तो तू मदद करने काहे को आया? तुम तो दुश्मन बन गए थे ना एक दूसरे के, तुम्हारी तो दोस्ती खत्म हो गई थी। तब उस दूसरे शेर ने कहा, भाई साहब, हमारी दोस्ती में दरार आई वो हमारा पर्सनल मैटर है, लेकिन हम इतने भी कमजोर नहीं हैं कि हम कहलाते तो शेर हैं और कोई कुत्ते आकर के हमें हरा के चले जाएं। हम इतने भी कमजोर नहीं हुए। हमारी कौम के गौरव के लिए मैं सारी दुश्मनी भुला करके इसका साथ देने के लिए खड़ा हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बस यही एकता होनी चाहिए। आपस में हो सकता है किसी की कहा सुनी रही हो सकता है किसी के विचार नहीं मिलते हों, और होता है अपने हाथ की ये अंगूठे समेत 5 उंगलियां बराबर नहीं है, सब छोटी मोटी होती हैं। घर में भी सबके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। कोई बहुत तेज होता है, कोई शांत होता है, कोई अलग विचार का होता है, कोई अलग विचार का होता है, कोई उधर उस एंगल से देखता है, कोई इस एंगल से देखता है, नहीं बनते होंगे। लेकिन जब बात राष्ट्र के हित की आ जाए, ऐसे हिंदुस्तान को बचाने की आ जाए, तो सज्जनों सब एक हो जाना। इस एक होने में ही हमारी भलाई है।